हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्यापीठ। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर देना। तो आज हम पढ़ेंगे, पहले तो बेसिक रिवीजन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, जो आप पढ़ चुके हो थोड़ा थोड़ा। थोड़े से फंक्शंस जो हमने बेसिक 3 फंक्शंस बता करे हैं 10th में, बेसिक 3 फंक्शंस है ना। हम फिर साइंस साइंस ऑफ साइन करेंगे, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करेंगे, एंड मल्टीपल एंगल्स जैसे 360 से ज्यादा एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आंसर निकालने का तरीका। देखो नॉर्मली ये तो सबको पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर इसी के साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, है ना। इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज भी पता होंगी, कैसे निकालते हैं। पी बी एच अपॉन एच एच बी, पाकिस्तान बर्बाद पाकिस्तान बर्बाद पाकिस्तान अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन थीटा क्या हो गया, पी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या हो गया, बी अपॉन एच। टेन थीटा क्या हो गया, पी अपॉन बी। ठीक है। तो साइन थीटा पी अपॉन एच में बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। फिर ये इसका उल्टा साइन थीटा का एच अपॉन पी, बी अपॉन एच, एच अपॉन बी। और ऐसे कॉट थीटा बी अपॉन पी। ठीक है, ये हो गया रिवीजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट 3 फंक्शंस पढ़े थे हमने। इंपॉर्टेंट 3 फंक्शंस इन क्लास 10th क्या थे। सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका प्रूफ क्या था, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो फिर क्या बनाए, एच स्क्वायर ऊपर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक ये बना था। और सेकंड क्या था, ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। इसका भी ऐसे प्रूफ हो जाएगा, 1 प्लस पी अपॉन एच का होल, पी अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर विच इज इक्वल टू अपॉन बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज इक्वल नन अदर देन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड वाला। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था, थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। सिंपल, वो इसका भी प्रूफ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने एक टेबल पढ़ी थी जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं उनके एंगल, उनसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालने के लिए, लाइक 5 थी वैल्यू स्टैंडर्ड। ठीक है, तो साइन की हमें याद रखनी होती थी, बाकी की हम अपने आप निकाल सकते हैं। साइन की क्या थी, 0 फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री पर 1/2, 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड 90 डिग्री 1। ठीक है, फिर कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ये चीज मैं ऊपर चलो आगे बता दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज, राइट। तो देखो, साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब, देखो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका अगर x प्लस वाई इज 90 डिग्री है तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम, अगर मैं लिखूं साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं लिखूं साइन ऑफ 90 प्लस थीटा तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या होता है कि यहाँ पे 90 प्लस में 90 माइनस, तो 90 जो 90 मतलब
पाई 2 के ऑड मल्टीपल्स हैं उसमें जो हमारा रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। लाइक अगर मैं इसे करूँ 90 का ऑड मल्टीपल क्या है, 270 भी है, फिर और एक और क्या है 450 है ना। इन सब एंगल्स पे हमारा पाई 2, जैसे 3 पाई 2 है ये, 5 पाई 2 है, तो इन सब पे हमारे एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, फिर अब प्लस है माइनस है उसके हिसाब से हम आगे जो साइंस पढ़ेंगे उसके हिसाब से उनका साइन आएगा। ठीक है, तो अब साइन थीटा और कॉस थीटा में आपस इंटरचेंज हो जाता है। अगर मैं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लिखूं तो वो भी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरचेंजेबल है, ये अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री शो करते हैं। ऐसे ही साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा और कॉट थीटा होता है। ऐसे ही कॉस थीटा और सॉरी सेक थीटा और कोसेक थीटा होता है। ठीक है, ये याद रखनी है। अब इनके साइंस कैसे डिपेंड करेंगे देखो, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। तो अब हम क्या एक क्वाड्रेंट बनाएंगे। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो यहाँ पे ऑल ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है या पाई 2 है ना, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, 270 डिग्री। ठीक है, या 360, ये 360 हो सकता है अगर हम ऐसे गए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल। ठीक है, उसी के हिसाब से इनके अगर जैसे मान लो सब सपोज साइन नेगेटिव आ रहा है तो ये बेसिक है कि अपना कोसेक जो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो उस क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होगा। तो जैसे यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं तो हमको ये बाय डिफॉल्ट करना है कि कोसेक, ये मैं लिखूंगा नहीं तो जगह कम है ना, तो ये हमको बाय डिफॉल्ट जान लेना चाहिए कि इसका कोसेक सेक और कॉट तीनों पॉजिटिव ही होंगे। जैसा उनके पेरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन है वैसा ही उनके चाइल्ड का होगा। ठीक है, मैं चाइल्ड उसको बोल रहा हूँ जो उल्टे हैं। ठीक है, ये मैं इन्हें पेरेंट बोलता हूँ, मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, रेस्ट नेगेटिव है। नेगेटिव रेस्ट मतलब उसको छोड़ के, एक्सेप्ट कोसेक। ठीक है, कोसेक भी पॉजिटिव है। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है और उसका साथ वाला, बाकी रेस्ट नेगेटिव है। ठीक है, इस वाले में टेन पॉजिटिव है, बाकी रेस्ट नेगेटिव है। तो इसे याद कैसे रखना है, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। तो यहाँ पे 10 है, देखो मैंने गलती कर दी। ठीक है, सिनेमा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 इज पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव, राइट। ये हमको याद रखना है। अब इसको मैंने लिख दिया तो अब मैं बता सकता हूँ साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा। 90 प्लस थीटा, हम 90 से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, राइट। 90 से थोड़ा इधर जा रहे हैं, 90 प्लस थीटा समवेयर इन दिस रीजन, राइट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो जो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, ये हमें पता चल गया। अब देखो हम ऐड क्या कर रहे हैं, 90 ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा उसके कॉम्प्लीमेंट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो साइन का क्या होता है, कॉस, तो क्या बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा, राइट। ऐसे हमको करना है। ऐसे ही साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कहाँ आ रहा है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा जो भी आएगा, तो आंसर होगा पॉजिटिव, राइट। और हमारा अगर 90 है तो हमारा रेशियो चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा,
वहीं पे अगर ये साइन ऑफ 180 माइनस थीटा होता, तो देखो अभी भी 180 माइनस थीटा, 180 यहाँ पे इससे हल्का सा हमने माइनस किया है, तो वापस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, पर अब ये ऑड मल्टीपल नहीं है, ये अब इवन मल्टीपल बन गया 90 का। तो अब यहाँ पे रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन विल रिमेन साइन एज इट इज। तो आंसर विल बी साइन ऑफ थीटा। सपोज मैं लिखूं कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, क्या आंसर आएगा, देखते हैं कैसे निकालेंगे। 270 का है यहाँ पे, 270 से हल्का सा पीछे थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, 10, बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है। और अपना ये चेंज होगा या नहीं वो कैसे पता लगाएंगे, इससे हमारा माइनस क्या हुआ है, माइनस कहाँ से हुआ है, 270 में से। ये क्या है, ऑड मल्टीपल, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगा, जो कि बन जाएगा नेगेटिव ऑफ साइन थीटा, ठीक है। ये पता चल गया कैसे करना है, ऐसे ही बाकी सब के साथ कर सकते हैं। तो ये हमने बेसिक रिवीजन कर लिया। इसमें और कुछ, हाँ ये कर लेते हैं, टेबल बना देते हैं अब इसके हिसाब से, ठीक है। तो कॉस साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो कॉस ऑफ 90 क्या होगा, साइन ऑफ 0 को लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। कॉस ऑफ 60 क्या होगा, साइन 30, तो यहाँ 1/2 आ गया, इसका 1/√2 ही रहेगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब टेन थीटा, ये एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, राइट। ऐसे ही कॉट ऑफ थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, इसका अपोजिट हो जाएगा ना, कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, राइट। तो उसका टेन ऑफ जीरो क्या होगा, टेन ऑफ जीरो होगा साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, है ना, जो कि बनेगा 0, ठीक है। ऐसे ही टेन ऑफ 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 अपॉन साइन कॉस ऑफ 30, तो 1/2 अपॉन √3/2 क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसल, तो आंसर क्या आया, 1/√3, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही टेन 45, 1/sin 45 अपॉन कॉस 45, दोनों को डिवाइड किया, √2 से √2 कट हो गया, आंसर क्या आएगा, 1, तो हमने लिख दिया 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, sin 60 अपॉन cos 60, 2 से 2 कैंसल, आंसर क्या आया, √3। तो बस देखो आपको क्या देखना है यहाँ पे, हमको बस ये साइन वाला याद रखना है, बाकी के हम 6 के 6 अपने आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिर ऐसे ही 90/1, देखो 90/1 क्या होता है, जैसे 1/0, साइन ऑफ 90 अपॉन कॉस ऑफ 90 का बना 1/0। अब 1/0 जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है, हमने उसका, किसका, रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, P/Q, ये रियल नंबर है, अनटिल इस पे कंडीशन क्या आती है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे ही Q इज इक्वल टू 0 हो गया, ये रियल नंबर नहीं रहेगा, आंसर विल टेंड टू इन्फिनिटी। कोई भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो आंसर विल बी अनडिफाइंड, इन्फिनिटी ना कह के अनडिफाइंड कहने से। तो 1/0 आंसर क्या आएगा यहाँ पे, अनडिफाइंड, इसे लिख देते हैं, इट इज अनडिफाइंड, याद रखना, ठीक है। लेट्स गो अहेड, टेबल हो गई, बाकी निकाल लेना, कॉसेक सेक और कॉट आ जाएंगे अपने आप उसी के हिसाब से। एक इम्पॉर्टेंट चीज है, देखो नेगेटिव, सपोज तीन चीज होती हैं, साइन माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, ये लास्ट चीज रह गई हमारी, बस इसके बाद ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा इस वीडियो का। साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, ऐसे ही कोसेक ऑफ माइनस थीटा, और क्या है, सेक ऑफ माइनस थीटा, और टेन का कॉट ऑफ माइनस थीटा, राइट। तो अब देखो यहाँ पे हमारे इसका आंसर क्या आता है, हमें क्या करना है, ये माइनस साइन थीटा बनता है, देखो इसे मैं यहाँ पे, इसे बाद में डिलीट कर दूंगा मैं, ठीक है, नोट से, अभी अपने के लिए बना लेते हैं। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ठीक है।
अब हम क्या कह रहे हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जीरो और माइनस थीटा, है ना। तो अब जीरो क्या है हमारा, जीरो है इवन मल्टीपल, ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है। तो अब हमारा क्या चेंज होगा, तो यहाँ पे नो चेंज आएगा, ठीक है, नो चेंज है। तो करते हैं ऐसे, साइन ऑफ माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा कहाँ, इस वाले में लाई करेगा, ठीक है, यहाँ कहीं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, बाकी रेस्ट नेगेटिव होते हैं। तो हमारा साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो हमारा आंसर क्या आया, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा। ऐसे ही कॉस करते हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस, देखो यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे मैंने तुम्हें बोल दिया टेन, फिर से यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है, कॉस पॉजिटिव होता है, रेस्ट नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस थीटा वैसे ही करते हैं, जीरो ऑफ माइनस थीटा यहीं पे लाई करेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो है, जीरो माइनस थीटा मतलब ऑड इवन मल्टीपल है, तो चेंज नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। टेन ऑफ माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा करेंगे, यहाँ पे टेन नेगेटिव है, तो क्या आंसर आएगा, माइनस ऑफ टेन थीटा। तो देखो कोसेक ऑफ माइनस थीटा करते हैं। अब बाकी देखो सिर्फ कॉस वाले पॉजिटिव रहेंगे, आंसर सिर्फ कॉस का पॉजिटिव आएगा ना, यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो कॉस थीटा आएगा और सेक माइनस थीटा सेक थीटा आएगा, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव ऑफ कोसेक थीटा और नेगेटिव ऑफ कॉट थीटा, राइट, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज भी हो गई, और दो तीन एग्जाम्पल कर लेते हैं कन्वर्जन्स के या फिर वैल्यूज के। देखो बड़े बड़े एक एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं, साइन ऑफ 11 पाई बाय 4, ठीक है। अब साइन ऑफ 11 पाई बाय 4 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 11 पाई बाय 4 को कैसे लिख सकते हैं हम, फोर टू जा, तो 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 4, राइट। तो अब साइन 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 4 बन गया। अब 2 पाई क्या है, पाई बाय 2 का ऑड इवन मल्टीपल, तो यहाँ पे चेंज तो आएगा नहीं। 2 पाई क्या होता है, 360 डिग्री होता है ना, साइन ऑफ 360 डिग्री प्लस 3 पाई बाय 4। तो अब 360 डिग्री को हम, अब ये क्या बन गया हमारा, सपोज ये हमारा वो था क्वाड्रेंट, हम यहाँ से थे यहाँ पे आए, अब प्लस 3 पाई बाय 4 हो रहा है, 360 डिग्री टर्न ले लिया, अब 3 पाई बाय 4 और ऑर्डर है, तो हम कहाँ पे आ गए वापस, फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा आंसर, सबसे पहले तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, और 360 है तो साइन, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो साइन ही रहेगा, और थीटा क्या है, 3 पाई बाय 4। तो आंसर क्या आया, साइन ऑफ, पॉजिटिव साइन ऑफ 3 पाई बाय 4, राइट। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ये तो हमें पता नहीं, ये क्या है, 180/4 इंटू 3, 45 135 डिग्री, 135 डिग्री के बारे में अभी हमें नहीं पता। तो अब इसमें क्या करेंगे हम वापस, साइन, इसे कैसे लिख सकते हैं, पाई ऑफ पाई-पाई-4, साइन पाई-पाई-4 लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, 180 डिग्री माइनस पाई-4, ये बना इसमें यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पे ये अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, पाई-पाई-4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करा, तो अब हमारा आंसर साइन वहाँ पे पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो प्लस ऑफ, ये चेंज सेम रहेगा, साइन पाई-4 विच इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो लास्ट में हमारा आंसर आया 1/√2, किसका, साइन ऑफ 11 पाई-4 का, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन करते हैं, ले लेते हैं आपके 10 का लेते हैं, 10 ऑफ 15 पाई/2 करते हैं, ठीक है। 15 पाई/2 क्या बनेगा, इसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम, 10 ऑफ 6 पाई या 7 पाई प्लस पाई/2, राइट।
अब 7 पाई क्या है? बेसिकली देखो, ये है हमारा इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है ना, तो चेंज तो होगा नहीं। पर अब ये लाई कहाँ पे करेगा, इसे करके दिखाता हूँ, ठीक है। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो हम वापस यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर प्लस पाई बाय 4, तो कहाँ पे आए हम? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, तो यहाँ पे 10 क्या होता है? पॉजिटिव। तो 10, ये 7 पाई प्लस पाई बाय 2, तो ये एक तो पॉजिटिव रहेगा। और ये क्या है? इवन मल्टीपल है, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज नहीं होगा, प्लस पाई बाय 2। अब ये क्या होता है? 10 ऑफ पाई बाय 2, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। तो आंसर क्या है हमारा? अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है हमारी अगली एक्सरसाइज में। यहाँ पे ये हम लेक्चर फिनिश करते हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश हो गया। मैं इसकी लेक्चर पीडीएफ वापस फिर से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेकआउट कर लेना। और हमारी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। तब तक के लिए बाय।